हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम, जय श्री राम। आज देखिए हम सनातनियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज यहाँ पे सब सनातनी मिलके यहाँ पे हिंदू सम्मेलन मना रहे हैं और धीरे धीरे अभी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों अभी यहाँ पे 12 बज रहा है, हम पहुँच गए हैं और 1 बजे से प्रोग्राम है। बहुत लोगों की आने की संभावना है। तो देखिए हम सब लोग मिल के यहाँ हिंदू सम्मेलन में आए हैं और सब सनातनी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे तैयारी हो रही है क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने में 1 घंटा बाकी है। एक बार सब लोग लगाइए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग वेन्यू पे आ गए हैं और यहाँ देखिए तैयारी हुई है और ये आपको बताने में हमें अपार खुशी हो रही है क्योंकि आज यहाँ संत महंत आने वाले हैं। जैसे कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी महाराज आ रहे हैं और इस्कॉन मंदिर सुशांत गोल्ड सिटी के अध्यक्ष श्री अपरिमेय श्याम दास जी भी आ रहे हैं। आज हमें संत और महंतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। भारत माता की मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला भारत माता की जय। यहाँ पे देखिए हमारे पंडित जी और यहाँ पे तैयारी चल रही है। जय श्री राम, जय माता, जय मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी अब यहाँ पे तैयारी चल रही है, फूल को तोड़ा जा रहा है। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। और यहाँ पे हमारे हिंदू सम्मेलन का मंच भी तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी जो आप प्रस्तुति देखने जा रहे हैं ये डॉक्टर श्रेया नाट्य एकेडमी अपने यही सुशांत गोल्ड सिटी में ये प्रशिक्षण हमारे भैया बहन करते हैं। और डॉक्टर श्रेया जी आज विगत कई वर्षों से और लगभग इनके 10 जिलों में इस प्रकार ये नाट्य एकेडमी जो है कार्यरत है, जो वहां पर अभावग्रस्त बच्चों को वो ये प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलंबी बनाने का काम इनका विगत 15 वर्षों से चल रहा है। मैं डॉक्टर श्रेया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज इस प्रस्तुति के लिए हमारे कार्यक्रम में हमारे एक आह्वान पर आ गई। अभी हमारी कुर्सियां खाली हैं। 2 पंक्तियां याद आती हैं कि यदि एक हो गया हिंदू तो आसमान डोलेगा। मैं वादा करता हूं एक दिन पाकिस्तान भी सर उठाकर जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। लेकिन वो उल्लास, वो जोश और वो एकता हम हिंदुओं में दिखानी पड़ेगी। और कहीं हिंदू सो रहा है, यही कुर्सियों की खाली होने की
हमारे भैया बहन तैयार हैं। अब मैं आग्रह करता हूं कि अपनी प्रस्तुति प्रारंभ। वाह, तालियां तालियां। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव रामभद्रयम्।
जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे हराममत्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे हराममत्वयम् सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतं निरामयं भजे हराममत्वयम् निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजे हराममत्वयम् भवाभिपोतरूपकं यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे हराममत्वयम् भजे हराममत्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवाचिदं भ्रमापहं विराजमानदेशिकं भजे हराममत्वयम् भारतवर्ष का इतिहास उज्जवल कीर्ति का इतिहास है और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। ये कथा और श्री राम का यशगान करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा ये है कि वो शब्द और वाणी से परे हैं, सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब सुनता। बधाई हो महाराज दशरथ के चार पुत्रों की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा राम बाजे बजनवा कर दर्शनवा राम भैले जन्मवा। दशरथ के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या जी पलमा झुलावे दशरथ जी मोहर लुटावे। रानी कौशल्या जी पलमा झुलावे राजा दशरथ जी सुनवानु बोले। छक्का देख देख बिहसे परनवा अवध में बाजे बजनवा हो। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार भया और उसके बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अलग काल विद्या सब आई। कुमार जब ही सब भ्राता तीन जने गुरु के तुमाता गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्प काल सब विद्या
दुर्वामितं गमय आविरावे भयदि रुद्रो यज्ञो दक्षिणमुखं तेन पाहि नित्यम् धरती से जन्मी हूँ मैं, जनक की दुलारी, प्रकृति की सहेली हूँ, मिथिला की राजकुमारी। है संस्कार मेरा श्रृंगार और ज्ञान मेरा उपहार। प्रश्न करना है स्वभाव मेरा, स्वतंत्र मेरे विचार। को अभय कियो कर सेवा निर्भयकारी सिय स्वयंवर हर्ष चले मुनि संग लेकर तुम्हारी सलोने राम लखन की जय असुर दल दुष्ट दलन की जय सलोने राम लखन की जय असुर दल दुष्ट दलन की जय सलोने राम लखन की जय असुर दल दुष्ट दलन की जय सलोने राम लखन की जय असुर दल दुष्ट दलन की फूलों के सब दल नदियों के कलकल अंबर के जलथल बादल के काजल सागर ये गहरे अलहड़ सी लहरे सपने सुनहरे इस क्षण को ठहरे जो मेरा जग होगे समुख एक दूजे के सिया राम दिल में चले सिया राम दिल में चले सिया राम दिव्य रूप और रंग छवि लावण्य है दृष्टि कवि श्री राम भी अवदंग। एक समय महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का अनुष्ठान किया, जिसमें पूरे विश्व के समस्त राजा आमंत्रित थे।
एक बार जोरदार तालियां जय श्री राम। इस शानदार प्रस्तुति के लिए। और मैं आज के अतिथिगण परम आदरणीय श्री अनिल जी, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी, आज की विशिष्ट आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति, विशेष सचिव नमामि गंगे एवं अवध बिहार सेवा समिति के संयोजक श्री पीएन सिंह जी, सह संयोजिका डॉक्टर पूजा जी से आग्रह करता हूं कि वो भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि हमारे परम आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी का और भी जगहों पर प्रवास है, कार्यक्रम लगे हुए हैं। और मैं आग्रह करता हूं अपने समिति के अतिथि स्वागत के बंधुओं से जो हमारे अतिथिगण को भारत माता के चित्र के पास ले जाकर आज के कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित करके करें। हम सभी अपने स्थान पर बैठकर ही मां भारती की आरती में सम्मिलित होंगे, इस भाव से कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम, तम देव निर्मितम देशम, हिंदुस्तानम प्रचक्षते। वो चल रहा है ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये हवा बहुत तेज हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। भारत माता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। देखिए हो जाएगा। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम, तम देव निर्मितम देशम, हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अब मैं अपने अतिथिगणों से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अनिल जी भाई साहब, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक हैं। आपका केंद्र भारती भवन है। भाई साहब, आज कई आप स्वयं सेवक हैं और आपका केंद्र भारती भवन है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसी वाक्य को अपना ध्येय वाक्य मानकर नित्य मां भारती की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। और एक चीज और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि संघ में प्रचारक वो होता है जो आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लेकर मां भारती की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। भाई साहब, समाज के लिए, देश के लिए, मां भारती के लिए दिन रात हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। आपका सानिध्य प्राप्त है। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजेश प्रजापति जी, आप विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार हैं। आज इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान पीएन सिंह जी, आप सामाजिक और आरआर इंटरनेशनल स्कूल के आप निदेशक हैं। डॉक्टर पूजा सिंह जी, आप समाज सेविका हैं और अपने इसी
अवध बिहार योजना में भागीरथी निकलेब की आप RWA की अध्यक्षा भी हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंचस्थ अतिथियों के लिए। अब मैं करुणा शंकर जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे मुख्य वक्ता को आदरणीय श्री अनिल जी भाई साहब को शाल उठाकर माल्यार्पण कर व पुष्प देकर सम्मान करें। इसी क्रम में पवन जी से आग्रह है कि वो डॉक्टर राजेश प्रजापति, विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको शाल उठाकर माल्यार्पण कर पुष्प देकर सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। श्री बागीश जी से आग्रह है कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के आज इस अवध बिहार योजना समिति के संयोजक श्री PN सिंह जी का माल्यार्पण कर शाल उठाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती रंजना मिश्रा जी से आग्रह है, रंजना दीदी से आग्रह है कि वो डॉक्टर पूजा सिंह जी अवध बिहार योजना समिति की सह संयोजिका हैं, उनका स्वागत करें। अरे साइड 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 गरिमामयी उपस्थिति है। हमारा ये नगर जो है गायत्री नगर, इसके माननीय संघ चालक परम आदरणीय डॉक्टर देवेश जी, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राजेश जी, उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियां। हमारे विभाग के सह धर्म जागरण प्रमुख, सह विभाग धर्म जागरण प्रमुख श्रीमान लोकेश जी यहाँ मौजूद है। मैं पवन जी से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करें। कम से कम 2 घंटा लग जाए। एक बार जोरदार तालियां। लोकेश जी भाई साहब कई वर्षों से मां भारती की सेवा में लगे हैं और आप विभाग के सह धर्म जागरण प्रमुख हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक श्री अनिल जी भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य वक्ता, क्योंकि भाई साहब का कार्यक्रम लगा हुआ है। आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय श्री अनिल जी भाई साहब, क्षेत्र प्रचारक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब का स्वागत करिए। सम्मानित मंच एवं इस क्षेत्र के इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आप जिस कार्यक्रम में आज यहाँ पर आए हुए हैं, कि हम सबके मन में प्रश्न होगा कि हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है। कोई विशेष बात है। इसी संदर्भ में यह हिंदू सम्मेलन हो रहा है। हम सबको जानकारी है कि यह वर्ष एक विशेष वर्ष है। जिस समय मुगलिया सल्तनत का सूर्य अस्त नहीं हो रहा था, उस समय धरती पर एक वीर योद्धा का, एक धर्म योद्धा का, एक हिंदू योद्धा का अवतरण होता है और उन्होंने इस सनातन परंपरा की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना शीश कटा दिया। ऐसे गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस का 350वां वर्ष ये संपूर्ण देश भर में
मनाया जा रहा है, केवल एक गुरुद्वारों तक सीमित नहीं है, तो संपूर्ण समाज के द्वारा गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस ये मनाया जा रहा है। जब देश अंग्रेजी हुकूमत के तंत्रों में जकड़ा हुआ था, भारत माता गुलामी के बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उस समय देश के कोने कोने में ऐसे अनेक क्रांतिकारी योद्धाओं का ज्वाला जो धड़क रही थी और भारत माता को इस गुलामी के बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए जो काम चल रहा था, उस समय क्रांतिकारियों का एक मंत्र था जो आजादी का मंत्र कहा गया, जिसका नाम था वंदे मातरम। जब भी कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता था तो जब उसको सजा मिलती थी तो उसी के मुख से न कोई आ निकलता था, न कोई ऊ निकलता था, एक ही मंत्र निकलता था, उसका नाम था वंदे मातरम। उस वंदे मातरम की 150वीं जयंती ये संपूर्ण देश भर में बहुत हर्षोल्लास धूमधाम के साथ ये मनाया जा रहा है। इस समय लोग अपने को हिंदू कहने में डरते थे, घबराते थे, मन के अंदर में खीनता का भाव आता था। उस समय इस देश के अंदर में एक संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हुए, इसलिए यह एक विशेष वर्ष है। और इस विशेष वर्ष में यह केवल आपके इस कॉलोनी में नहीं, तो संपूर्ण देश भर में 1 लाख स्थानों पर, अर्थात प्रत्येक ब्लॉक के अंदर में 4-4, 5-5 स्थानों पर, हर एक शहर के, लखनऊ शहर जैसे इस प्रकार के 250-300 स्थानों पर ऐसे हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब मिलाकर के पूरे देश भर में 1 लाख स्थानों पर इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रमों का आयोजन इस समय चल रहा है। अगर हिंदू संगठित है, हिंदू सशक्त है, हिंदू बलवान है, तो इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा लाभ पूरे दुनिया को मिलने वाला है, क्योंकि पूरे दुनिया को अपना परिवार कोई मानता है तो केवल और केवल हिंदू मानता है। दुनिया में कोई अन्य पंथ और मजहब नहीं है जो संपूर्ण धरती को अपना परिवार मानने वाला है। इसलिए संपूर्ण धरती का अगर कल्याण हम चाहते हैं, संपूर्ण धरती को सद्भाव धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए हिंदू संगठन आवश्यक है, हिंदू समाज को संगठित होना आवश्यक है, धर्म के पथ पर चलना आवश्यक है। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम का नारा दुनिया में कोई और नहीं देता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला केवल और केवल हिंदू है। इसलिए हिंदू संगठन, हिंदू सम्मेलन एक नितांत आवश्यक है। संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, संपूर्ण दुनिया को आर्य बनाने का काम कौन करता है? हिंदू करता है। क्या उद्घोष करता है? क्रीडवंतो विश्व आर्यम, हम पूरे दुनिया को आर्य बनाएंगे, पूरे दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। ये उद्घोष केवल हिंदू ही करता है। हम सबके घरों में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कभी रुद्राभिषेक होता है, कभी भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, या आपने मंदिरों में देखा होगा सुबह शाम मंदिरों में आरती होती है। तो जब भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो पुरोहित कुछ उद्घोष वाक्य बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। फिर आगे बोलता है विश्व का कल्याण हो। दुनिया के कल्याण की बात अगर कोई करता है तो इस धरती पर केवल हिंदू करता है और कोई नहीं करने वाला है। इसलिए हिंदू को संगठित होना ये आवश्यक है, पूरे दुनिया के लिए आवश्यक है। अलीपुर बम कांड का नाम हम सब जानते होंगे, ये ऐतिहासिक घटना है। उस ऐतिहासिक घटना में महर्षि अरविंद को जेल जाना पड़ता है। महर्षि अरविंद जेल में कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो उनका बड़ा एक प्रसिद्ध भाषण है, आप नेट पर सर्च करके पढ़िए उस भाषण को। उसका मैं एक पंक्ति बोलता हूं, महर्षि अरविंद ने क्या कहा था। कितने बड़े दूरदृष्टा थे महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद का भाषण है उत्तरपाड़ा का भाषण। उत्तरपाड़ा के भाषण के नाम से बहुत प्रसिद्ध उनका एक भाषण हुआ है। उस भाषण में महर्षि अरविंद बोलते हैं, अगर सनातन का उत्थान होगा तो भारत का उत्थान होगा, और सनातन का पतन होगा तो भारत का पतन होगा। यह महर्षि अरविंद का भाषण है। इसलिए सनातन के उत्थान का संबंध इस देश के विकास उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात सबको ठीक प्रकार से समझना चाहिए। ये किसी राजनेता की बात नहीं है, ये महर्षि अरविंद जैसे तपस्वी साधक की बात है जिन्होंने ईश्वर का साक्षात किया था, उनका यह भाषण है। और इस नाते सनातन जितना मजबूत होगा दुनिया के प्रशस्ति के मार्ग आगे प्रशस्त होने वाले हैं। इस नाते संपूर्ण देश भर में जगह जगह इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि 1000 के लंबे कालखंड में
1000 के संघर्ष के लंबे कालखंड में जब यह देश विधर्मियों के साथ संघर्ष कर रहा था, विधर्मी इस देश पर आक्रमण करते हैं, तलवार लेकर के आते हैं, बड़ा धर्मांतरण करते हैं, फिर भी लौट करके चले जाते हैं, भारत को तोड़ नहीं पाए, भारत को छिन्न भिन्न नहीं कर पाए। उनको लगा कि इस देश की धरोहर, इस देश के अंदर में कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है जो 1000 वर्षों तक संघर्ष करने के बावजूद भी ये देश आज भी एक है। आजादी के कितने वर्ष हुए देखिए, आज भारत शीर्ष के कुछ देशों में खड़ा हुआ आकर के, क्यों? इस देश के अंदर एक ताकत, एक धरोहर थी, वो हमारी धर्म थी, हमारी आस्था थी, इसके आधार पर यह देश एक रहा। इसलिए विधर्मियों ने सोचा कि इस देश को सच में अगर तोड़ना है तो कोई हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब तलवार के रास्ते इस देश को हम तोड़ नहीं सकते, इस देश को हम लूट तो सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते। बहुत सोच विचार करके सोची योजनाओं के तहत में इस देश के कुछ चंद ऐसे जयचंदों को खड़ा करके इस समाज को तोड़ने का काम दुनिया के शीर्ष देशों के कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा भारत के तथाकथित ऐसे जयचंदों को खड़ा करके करने का प्रयत्न हो रहा है। वो प्रयत्न क्या हो रहा है? वो प्रयत्न हो रहा है देश को अलग अलग राज्यों में टुकड़े टुकड़े बांट दो। इसलिए कहीं खालिस्तान की मांग होती है तो अलग अलग देश के अंदर में राज्यों की बात होती है और उससे आगे बढ़ जाते हैं। हम सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, दुनिया के आप इतिहास का अध्ययन करके देख लीजिए, दुनिया के अंदर में लोकतंत्र अलग अलग देशों के अंदर में है, पर किसी देश के अंदर में जाति की पार्टी आप नहीं देखेंगे। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां हर जाति की पार्टी बनाई जा रही है। ये किसकी बुद्धि है? ये वही बुद्धि है जो विदेशों से आई है बुद्धि, उनका बुद्धि है, उनका पैसा है और इस समाज को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का, इस हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का काम ये देश के तथाकथित राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए देश के अलग अलग हमारे जातियों की पार्टी बनाई जा रही है। दुनिया का अनोखा देश है जहां जातियों के आधार पर पार्टियां बनती है। ये समाज को समझना पड़ेगा। प्रबुद्ध वर्ग भी कभी कभी इसी प्रकार के जातिगत झांसे में आ जाता है। सच में क्या इतिहास इसका है, इस इतिहास को गहराई से समझिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तथाकथित राजनेताओं ने केवल पार्टियां नहीं बनाई तो उन्होंने हमारे देवी देवताओं को भी बांटा। राम आपके हैं, कृष्ण आपके हैं, हनुमान आपके हैं, दुर्गा आपके हैं, ऐसा बांटा और उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके और आगे निकल कर गए और कहे ये महापुरुषों का बंटवारा कर दिया। कोई महापुरुष किसी जाति के लिए आज तक नहीं काम करता है। आप सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, किसी महापुरुष का सबसे विनती करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, हम सबको मिलकर के सभी महापुरुषों की जयंती मनानी पड़ेगी, मनानी चाहिए। तभी सनातन धर्म एक हो सकता है, हिंदू धर्म एक हो सकता है। जातियों के आधार पर महापुरुषों का बंटवारा करने वाले देश के तथाकथित नेताओं को हमें ठीक प्रकार से जवाब भी देना पड़ेगा। मैं आपको जहां आप हैं, नेपाल के बॉर्डर पर आप चले जाइए, भारत नेपाल की सीमा पर इसी क्षेत्र का लगा हुआ बाराही क्षेत्र के, तो किसी देवता का चित्र नहीं मिलेगा आपको, किसी भगवान की फोटो नहीं मिलेगी आपको, पर थारू जनजाति के अंदर एक महापुरुष का चित्र आपको जरूर मिलेगा जिसको वो अपना भगवान मानते हैं। वो महापुरुष उनके जाति का नहीं है, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का चित्र थारू जनजाति के घर घर में पाया जाता है। क्यों? उस विधर्मियों के युद्ध के समय जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके सेना में सैनिक बनकर काम करने वाले ये थारू जनजाति के लोग थे, जिनको आज भी घटना घटे कितने साल हो गए, कितने वर्ष बीत गए, आज भी उनको भगवान मानते हैं। वो महापुरुष थे। इसलिए आज के तथाकथित राजनेताओं के द्वारा जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है, इसे हमें समझना पड़ेगा और हम सबको मिलकर के सभी महापुरुषों की जयंती मनानी पड़ेगी। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, नेक बनो, संगठित हो, किसी एक जाति के लिए नहीं कहा था। ये दुर्भाग्य की बात है कि समाज के कुछ पढ़े लिखे लोगों द्वारा बाबा साहब के ऐसे भाषणों को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने उसको परोसा जाता है, उस भाषण को सुनाया जाता है। वो काम आप करेंगे, इतना मैं निवेदन करूंगा। मुझे 2 बजे भी कार्यक्रम में जाना सरोजनी नगर में, मैं यहाँ से एक बार उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सब आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। भाई साहब के दिखाए मार्ग पर हम सब चलेंगे और एक दिन ये जो अभीष्ट की प्राप्ति है निश्चित होगा। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। अन्य कार्यक्रम आदरणीय क्षेत्राचार्य जी को जाना पड़ा। अब मैं
आज के मुख्य अतिथि परम पूजनीय हनुमानगढ़ी अयोध्या श्री अयोध्या धाम के महंत पूजनीय राजू दास जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में इस्कान मंदिर के अध्यक्ष पूजनीय अपरिमेय श्याम दास जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति मंच पर है। मैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन अतिथिगणों के लिए। और मैं गुरुनारायण जी से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि परम पूजनीय महंत श्री राजू दास जी महाराज का माल्यार्पण कर शाल अर्पित कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां आज के मुख्य अतिथि के लिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जिसको देखने के बाद अपने आप में एक ऊर्जा आ जाती है। पूरे देश में अभी हिंदू सम्मेलन, हिंदू पदयात्रा आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चलाया और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले परम पूजनीय महंत राजू दास जी महाराज के लिए एक बार जोरदार तालियां। वीर भोग्या वसुंधरा को मानो अपने जीवन का आपने मूल मंत्र मान लिया है। और इसी क्रम में अब मैं श्रीमान करुणा शंकर जी से आग्रह करता हूं कि आज के विशिष्ट अतिथि इस्कान मंदिर के अध्यक्ष पूजनीय अपरिमेय श्याम दास जी महाराज को माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक बार जी जोरदार तालियां आज के विशिष्ट अतिथि बालिकाएं स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं और ये नन्ही बालिका अपने आप देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, इनकी हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपने आप मंच पर आ गई हैं और आप कह रही हैं कि भाई साहब मुझे माइक दीजिए, मुझे रामायण सुनाना है। वाह वाह क्या बात। इनके आग्रह को मैं नहीं टाल सकता, साक्षात दुर्गा का स्वरूप है। तो मैं इनको माइक देता हूं, एक बार इनकी प्रस्तुति को आप जरूर सुनिए। लीजिए, आप नाम बता दीजिए। शंखवी गिरी जी। मैं आपको रामायण सुनाना चाहती हूँ। है ये कथा रामायण की। सीता राम और लक्ष्मण की दशरथ जी के बेटे राम करते हैं हम उन्हें प्रणाम। जब उनको वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। सीता के रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने, बोले उनसे छोड़ के बाद जाना मत रेखा के पार। जब नहीं थे घर में लक्ष्मण बन के साधु आया रावण। सीता से वृक्षा मांगी, सीता ने रेखा लांगी। फेंक के वृक्षा ले गया रावण। सीता देख लिया राज अयोध्या पर। राम की हुई फिर जय जयकार, सज गया फिर उनका दरबार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। यहाँ पर कुछ गरिमामयी उपस्थिति है जिनका मैं परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय सद्भाव प्रमुख डॉक्टर राम कुमार जी, बाल कांड में शिव पार्वती संवाद के दौरान परम पूजनीय तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं, हर व्यापक
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। पूजनीय स्वामी अपरमेय दास श्यामदास जी महाराज मानो इसी चौपाई को अंगीकृत करते हुए समाज में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव ही ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं। इसको जीते हुए परम पूजनीय स्वामी अपरमेय श्यामदास जी महाराज आज हम सबके मध्य हैं। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। पूजनीय अपरमेय श्यामदास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अपरमेय श्यामदास जी महाराज से मैं आग्रह करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमारे इस कार्यक्रम हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय अपरमेय श्यामदास जी महाराज, एक बार जोरदार तालियां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार जोरदार तालियां परम पूजनीय महाराज जी के लिए। दुनिया से साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया मेरा देश छोड़कर जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा। एक बार जोरदार तालियां। ये प्रेम देश प्रेम भी हो सकता है और कोई भी देशभक्त ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता को उसे इस मनुष्य जीवन यौन को छोड़कर अन्य किसी यौन में आना पड़े। भगवान ने भी यही कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर स्वर्ग मिले तो ठुकरा देते हैं हम सब। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। अब एक यशी दुबे, एक नन्ही बालिका कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली, अपने भूपेश जी हमारे अवध बिहार योजना समिति के सदस्य हैं, उनकी पुत्री हैं, वो पेशे से पत्रकार हैं। बिटिया सनातन धर्म पे अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति करना चाहती हैं। एक बार इन यशवी के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय गुरुजनों, साथियों और सभी सनातन प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज
आज मैं सनातन धर्म के उस शाश्वत स्वरूप पर बात करना चाहूँगी जो संस्कृत की गहराई और हिंदी की सरलता का अद्भुत संगम है। पर उससे पूर्व आइए हम सब मिलकर विघ्नहर्ता गणेश, माँ सरस्वती और अन्य देवताओं की प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम सफल रहा। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर अरिष्टनेमिं, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। संस्कृत का एक श्लोक कहता है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, अर्थात विद्या से ही विनय आता है और विनय से ही पात्रता आती है। साथियों, वो ज्ञानी है जो हमें विनम्र बनाता है और विनम्रता से ही हम जीवन में योग्य बन सकते हैं। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सीखनी है। धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब मैं आज के कार्यक्रम की योजिका आदरणीय दीदी डॉक्टर पूजा सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हमारे समक्ष अपने विचार रखें। डॉक्टर पूजा सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर आसीन परम पूजनीय बंधुगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी हिंदू भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, हिंदू परिचय मेरा। जब मातृशक्ति मंच पर आती है तो समाज में एक लहर दौड़ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा लहर दौड़ जाती है। और हम मातृशक्ति सिर्फ परिवार की ही आधारशिला नहीं है, बल्कि समाज की दिशा तय करने वाली चेतना है। शायद इसीलिए मुझे आज संघ ने पंच परिवर्तन का विषय दिया है कि इस पंच परिवर्तन को आत्मसात करते हुए हम भारत को कैसे विकसित देश बना सकते हैं। अपने अनुशासन में अपने आप को रखते हुए, देशभक्ति की भावना को जगाते हुए, पंच परिवर्तन जैसे नाम से ही क्लियर है कि 5 चीजें उसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति को अपने अनुशासित जीवन में 5 चीजें ले आइए और भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने में सहयोग करिए। वो 5 विषय हैं। पहला है कुटुंब प्रबोधन, दूसरा है सामाजिक समरसता, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है स्व का भाव यानी स्वदेशी, और 5वां है और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य। कुटुंब पे अगर हम यदि बात करें तो यह समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर हमारा कुटुंब सुदृढ़ रहेगा, संस्कारित रहेगा, चरित्रवान रहेगा तो ऑटोमेटिक ही, स्वाभाविक ही हमारा समाज और राष्ट्र सुदृढ़ होगा। आइडिया होगा, ऊपर से सामान मत फेंकिए, गंदगी मत मचाइए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। रोड पे चलते हैं, रोड के नियमों का पालन करिए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट के बगैर चलिए और थूकिए मत। कहीं भी चलते फिरते पान खा के थूक दिया, अगर थूक दिया तो पकड़ लीजिए, जो थूका है उसी से साफ कराइए। ये योगी जी का जमाना चल रहा है, वो उनसे पनिशमेंट भी दीजिए, उनको चार्ज भी करिए उसके लिए, गलती के लिए, और उन्हीं से पकड़ के पानी दीजिए कि साफ कर दो भाई। तो बस पंच परिवर्तन में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन क्या संघ अकेले ये कार्य कर पाएगा? कोई भी संस्था, क्या इस्कॉन टेम्पल के अगर हम लोगों की बात करें तो अकेले कोई कार्य कर पाएगा? हनुमानगढ़ी के भान जी बैठे हैं, सिर्फ हनुमानगढ़ी के लोग अगर चाहें तो कोई काम हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? नहीं, हम सबको मिल करके एक राह पे चलना होगा। हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन समझना होगा, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति,
अपने भारतीयता के प्रति। तो आइए हम सब मिलकर वचन लें कि 2047 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने, विकसित देश के सपने को और परम पूजनीय सर संघ चालक मोहन भागवत जी के परम वैभव राष्ट्र के सपने को, और हम यहाँ बैठे आप और हम जो सामान्य नागरिक हैं, एक सपना लेके चल रहे हैं विकसित भारत देखने का, सुदृढ़ राष्ट्र देखने का, जहाँ पे राम इस धरती को छोड़ने से पहले उस राम राज्य को लाने में अपना अपना योगदान दें। संघ के पंच परिवर्तन को अपने जीवन मूल्य में अपना करके और इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में, वैभवशाली राष्ट्र बनाने में अपना अपना सहयोग दें। सभी को प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दीदी जी के लिए। और हम सब देश के सच्चे नागरिक हैं और पंच परिवर्तन का पालन अच्छे से करेंगे दीदी। और आपकी पूरी बातों पर दो शब्द कि दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी दमक रखता हूं। एक बार जोरदार तालियां दीदी जी के लिए। और आर इंटरनेशनल स्कूल की हमारी बहनें अपने एक सांस्कृतिक इस ठंडक में भी उनकी वेशभूषा ऐसी है कि बहुत ठंडक भी लग रही होगी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपनी प्रस्तुति को नीचे आके दें।
अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। आयो रे शुभ दिन एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। आरआर इंटरनेशनल छात्राएं थी। बहुत बढ़िया। अब आप सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। अब पूजनीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन के बाद भारत माता की आरती तत्पश्चात भोजन प्रसाद का वितरण है। भोजन प्रसाद लेकर ही सबको जाना है। सब लोग कृपया स्थान ग्रहण कर लें। परम पावनी परम पुनीता श्री अयोध्या धाम से पधारे वीर बजरंगी की सेवा में रत हनुमानगढ़ी के महंत पूजनीय राजू दास जी महाराज के ओजस्वी व्यक्तित्व से जो किरणें प्रस्फुटित हो रही है, वो मानो कह रही है वीर भोग्या वसुंधरा। आज इस हिंदू सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाली है। अब मैं आज के मुख्य अतिथि परम पूजनीय महंत राजू दास जी महाराज को मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां परम पूजनीय राजू दास जी महाराज के लिए। जय श्री राम। जय पवन पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जास हृदयगार वस राम सरचाधर। बोल बजरंग बली की। ऐसे नहीं, ऐसे गदा बनानी है एक जैसे। इस कड़ाके की ठंडे में कितने प्यार से आप लोग एक साथ बैठे हुए, वही एकता हम लोगों को दिखानी भी है, लानी भी है। तो ऐसे गदा बना लीजिए। उंगली खुला रहेगा तो कोई भी तोड़ सकता है। उंगली मुट्ठी ऐसे बना लोगे तो गदा हो जाएगी और ये दुश्मनों के मुंह तोड़ने का काम आएगा, इसलिए एक बना लो। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। सत्य सनातन वैदिक धर्म के। सत्य सनातन वैदिक धर्म के। बोलो श्री राम जन्मभूमि की। काशी विश्वनाथ की। मथुरा काशी की। नमस्ते। हर हर बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश में लगातार आज 20-22 दिन से जो संघ का शताब्दी वर्ष महोत्सव के पावन पर्व पर पूरे देश में हिंदू सम्मेलन चल रहा है। अभी कल हम लोग हिंदू सम्मेलन में कुशीनगर थे, परसों कहीं और थे, नरसों कहीं और थे। ये अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और आपके जैसे सनातनियों का दर्शन करने का अवसर मिलता है। मंच पर उपस्थित मैं पूज्य महाराज जी को चरण वंदन करता हूँ। पूज्य श्यामदास जी महाराज का खूब खूब भगवान की कृपा उनके ऊपर है। इस कान के माध्यम से सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व और राष्ट्र को लेकर आगे चलते हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में खूब खूब साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ बहन कितना सुंदर उनका उद्बोधन था। डॉक्टर पूजा सिंह जी को, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। माननीय अनिल जी भाई साहब बोल कर गए, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। वो भी महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं। वो
राष्ट्र के महामंडलेश्वर आचार्य हैं, हम तो एक मठ के हैं, मंदिर के हैं। समस्या है, गौशाला है, पाठशाला है, गुरुजी डांटते रहते हैं, दिन रात चलते रहता है, ये आश्रम की व्यवस्था नहीं देख रहा। लेकिन अनिल जी को देखा, आप वो गए, अनिल जी को ना तो स्वयं की विद्यालय है, ना स्वयं की पाठशाला है, ना स्वयं की ठाकुर जी की पूजा करना है। उनके ठाकुर जी कौन है? राष्ट्र की आराधना। उनके धन क्या है? धन आप लोग हो। उस धन को संयोजने के लिए जिस प्रकार से बीच में ही उद्बोधन देकर गए, हमको भी 3:30 बजे का कार्यक्रम और कहीं का है, यह हिंदू सम्मेलन के ही कार्यक्रम में कहीं और आगे जाना था। तो मैंने, बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इस मंच पर इसलिए आप देख सकते हो, एक यही मंच ऐसा है जिस मंच पर संत, समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के प्रहरी और अधिकारी बैठ सकता है। यह मंच कौन मंच है? वह मंच संघ विचार परिवार का मंच है। जो संघ विचार परिवार, जो सनातन ने सिखाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना, वसुदेव कुटुंबकम का भाव और भावना। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। हम उस स्वाभाविक है, आप अपने बच्चों को IAS, PCS, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बना लेंगे। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, इसके लिए तो आप अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल को हायर करते हो, लेकिन जिस संस्कार, जिस संस्कृति में हम पले बढ़े, जिसमें जन्म लिया है, उस पर कभी आपने चिंतन किया क्या? कभी आपने गौर किया क्या? कभी मंथन किया क्या? मैं गया हुआ था उत्तराखंड, एक कार्यक्रम था, अयोध्या के ही रहने वालों से मेरी बनती नहीं, लेकिन मेरे साथ अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, वो आज जज है। तो आश्रम पे फोन किया कि राजू दास जी आए हैं और मेरा निवेदन है वो मेरे घर चले आए। तो हमने कहा, फोन आया आश्रम से, अरे कहाँ है रे तू? तो हमने कहा, जी गुरुजी उत्तराखंड में। बोले कौन हक करके उसका नाम है? बोले कि उसके घर चले जाना। हमने कहा, गुरु का आज्ञा का अवहेलना कैसे किया जा सकता है? मैं गया तो मैं पानी पीता नहीं, मैं व्रत रह गया। मैं उनसे चर्चा कर रहा था, चर्चा करते ही एक मौलवी उनके घर में एंट्री किया, 45 से 50 मिनट में चर्चा किया, बाहर आया। मैं कुछ लिखा, क्योंकि मैं व्रत था, मन से व्रत था, पहले से नहीं था, वहां जाके व्रत हो गया। तो मैं व्रत था, तो उसने कहा कि राजू दास जी, आप, मुझको पता है तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुमको मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत कट्टर हो तुम, मेरे यहाँ पानी नहीं पिए, कोई व्रत नहीं। हमने कहा, यार व्रत तो है। बोले, आज तो एक अयोध्या का वो भी मुसलमान था, साधु बीच में रहा है, सब पता है। उसने कहा, आज एकादशी तो है नहीं। हमने कहा, एतवार है। बोला, एतवार है तो मीठा खाना है, मीठा चलेगा, नमकीन नहीं चलेगा। हमने कहा, मैं निराजल व्रत रहता हूँ भैया, पानी भी नहीं लेता। मैंने कहा, बताओ, मैं इस विषय को आपके पास इसलिए रख रहा हूँ, टाइम कम है, हमको भी कहीं जाना है और भी कार्यक्रम है आपके लिए भी, मैं क्षमा के साथ थोड़ा सा और समय लेंगे। मैंने कहा कि ये मुल्ला साहब आए थे, कौन थे? उसने कहा, गुरुजी मेरे सब बच्चे कॉन्वेंट में और इधर इधर स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे धन्यवाद है, अच्छा है, कोई बात नहीं है, कभी हनुमानगढ़ी आना, लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कर देंगे। पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो बोलो भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन वैदिक धर्म के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र के, भारत हिंदू राष्ट्र के, जय श्री राम। ओम क्रांति क्रांति क्रांति। एक बार जोरदार तालियां पूजनीय महंत राजू दास जी महाराज के लिए, उनके इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए। तो दोस्तों, आज का ये हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम कैसे लगा जरूर बताइएगा। भारत माता की जय, जय श्री राम।